धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। जय जगदम्ब शक्ति रूपा, प्रगटो भारत दिव्य स्वरूपा। अष्टभुजानी तुम जगदम्बा, कृपा करो रोहिणी में अम्बा। मारकंड्य मुनि तुम्हें मनावे, जब जब संकट भारत आवे। हिमगिरी गुफा से बाहर आए मारकंड्य मुनि राय, जगदम्बा आराधना और करने लगे मुनि राय। जय जगदम्ब शारदा माता, तुम हो जगत जननी जग माता। संकट जगत पे छा रहा और महामारी की मार, मारकंड्य मुनि आ गए रोहिणी में माता तेरे द्वार। दुर्गा सप्तशती लिखी और अजर अमर अवतार। मारकंड्य मरते नहीं, ये शक्ति कृपा का सार। भगवान मारकंड्य कहते हैं कि मरना मृत्युलोक में एक धर्म है और जीवन मृत्युलोक की महाशक्ति है। संसार में जब जब भी मानवता का पतन होने लगता है, हास होने लगता है, धर्म की ग्लानि होने लगती है, तो ग्लानि बनकर महामारियां दानवता का रूप धारण कर लेती। तो कलयुग में 2500 वर्ष के अंदर ही ग्लानि आ गई। 2078 जानो और मृत्यु से जगत ये सब तर मानो। मृत्यु से तर हो गया और ये सारा संसार, और मानवता में ग्लानि हो गई, करो कृपा अब मात। अरे जगदम्बा मैं तुम्हें मनाऊं और रोहिणी तपे रूप गति पाए। मारकंड्य मुनि जगदम्बा का और देखो करी आह्वान दिखाए। भारत की शक्ति हो माता और नवदुर्गा का तुम हो सार। सारे जगत में महामारी का और रोहिणी हाहाकार। अब के बचा ले तू भारत को, जिंदो गुण भूलूंगो नाय। हे जग जननी मात शारदा, मारकंड्य मुनि रहे मनाए। प्रथम मनाऊं मैं जगदम्बा, नौ तपार रोहिणी तप जाए।
आज तीसरा दिवस भवानी, इस कारण मैं तुझे मनाए। सारे जगत को आप तपा दो और मानवता मरने नहीं पाए। दानवता को नष्ट करो मां, मारकंड्य मुनि रहे मनाए। 1 वर्ष में 3 चाल है और माता जैसे मौसम पाए। मौसम बदले हर वर्ष में जैसे, वैसे दुनिया बदलो माए। सर्दी गर्मी और बरसात और देखो शक्ति दिखाए। गर्मी में रोणी तपे और श्रावण रहा बरसाए। मलमासों में सब गले गलन रूप बढ़ जाए। 3 ऋतु है जगत में और ये सृष्टि चल पाए। मार्कंडे भगवान कहते हैं, कलयुग वासियों, जगदम्बा की शक्ति बड़ी दिव्य होती है और जब तक शक्ति ही नहीं हो, आत्मा में बल ही नहीं हो, शक्तिहीनता आ जाए तो दानवता और महामारियां हर शरीर में अपना आवास बनाकर प्रवेश कर जाती है। काल ही कर्म ही जगत ही मिथ्या दोष लगाए। आप बेकारी कोराना को, काल को, कर्म को, राजा को, प्रजा को इस पे दोषी बता रहे हो। पहले अपना दिल खोजो कि दोष कहां पर रहता है और क्यों तपती है रोहिणी जगत में और सावन क्यों यहां बरसता है और क्यों गलती सर्दी है यहां। मलमास देह गलाती है और रोहिणी देखो सारे पापों को और जगत में हर वर्ष जलाती है। भगवान मार्कंड कहते हैं कि संकट का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दुख में सुमरिन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमरिन करे तो और दुख ही क्षय होए। इसलिए सुख में ईश्वर का नाम सब लेते हैं और सुख में भूल जाते हैं। तो दुख और सुख संसार की एक परिधि है और भगवान मार्कंड कहते हैं कि इस समय महामारियां सारे संसार को तपा रही है। जो बच गया है इसके ताप ज्वर से वह शक्तिशाली बन जाएगा और जिस पर हो गया महामारी का प्रकोप फिर कैसे वह बच पाएगा। तो उसे बचाती रोहिणी 9 दिन तप लो आ। रोहिणी को पृथ्वी की 3 गति है, मार्कंड कहते हैं, और जीवन की भी 3 गति है, रोगों की भी 3 गति है और गुरुओं की भी 3 गति है। और ये पूरा त्रिलोक 3 की गति से ही चलता है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकृति 3 जगत गुरुओं की शक्ति से चलाती है। तो सबसे पहले रोहिणी में सारे संसार को तपाया जाता है। इस कारण तपती रोहिणी गर्मी में, जेठ मास में तपती है। तपने से सोना निखरता है, वैसे ये सृष्टि निखरती है। तो भक्ति और इस पंच तत्व को और आप भी ले हो तपाए और कच्चा घड़ा भी पक्का होता जब अग्नि में तप जाए। ये आपका घट पंच तत्व की मिट्टी से बना हुआ है, कच्चा है, और इसको तपाने के लिए रोहिणी के 9 दिन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रकृति सारे संसार को, पूरे त्रिलोक को तपाती है।
तो जब प्रकृति के अनुरूप आप भी अपने आप को रोहिणी में 9 दिन तक तपा लो, इसे 9 तपा कहते हैं। आपकी आत्मा और 10 इंद्रियों को तपाने के बाद आपका शरीर निरोगी हो जाएगा, क्योंकि तप से निखर जाए शरीरा, पंच तत्व मिट्टी का टीला। पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय में जावे स्वर्ग सिधार। तो हर मनुष्य को जब रोहिणी तप रही हो, प्रकृति उसे तपा रही हो, सूर्य और चंद्रमा भी उसमें अपनी शक्ति प्रदान कर रहे हो, तो अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने पापों को उसमें तपाना चाहिए। तपते तपते निखर जाए और शक्ति बल मिल जाएगा, और उसके बाद बरसे जलिए तो सावन सुख दे जाएगा। उस तपने के बाद ही आपका जीवन बरसने लगेगा। तो पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, और नहीं बरसे ये जीवन सारा। तो आप पुरुषार्थ की बरसात करो और अपनी आत्मा को प्रबल करो। आत्मा जब तपती यहां तो पुरुषार्थ बढ़ जाता है, और पुरुषार्थ जब बरसे तो धन धाम प्रकट हो जाता है। उसके बाद फिर गलन है और मलमासों गति जान, और जब पड़ जाए सर्दी तो गलन रूप गतिमान। तो ये हमारी 10 इंद्रियां भोग से हमारे शरीर को गला देती है, और जब शरीर गलकर जर्जर हो जाता है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, तो इस पंच तत्व को और सारे संसार को मृत्यु तुल्य कष्ट उठाने पड़ते। और ये चारों युगों की परंपरा है। इससे अमृत रोहिणी जानिए और कथा प्रारंभ दिखाए। मारकंड्य कहने लगे और जब जब दानवता प्रगटाए। या कोई उच्च प्रचंड उतदंड होए, सतयुग की कथा सुनाते हैं। जब राजा सगर रघुवंश में थे, उनकी कुछ व्यथा बताते हैं। 60,000 सगर के पुत्र और करे धूम और धाम। सारे जगत में उनका और नहीं कछु काम। सारे संसार में राजा सगर के 60,000 पुत्र फैले हुए। कहीं खोदे वो खड्डा और कहीं वृक्ष, और रोजाना ही उखाड़ते थे और प्रकृति को नष्ट करने में लगे, और ऐसी शक्ति वो सारते थे। सारे जगत में हो गया और देखो हाहाकार, और प्रकृति को नष्ट करने लगे सगर पुत्र 60,000 सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी पर धूम मचा रखी। जिस तरह कलयुग में कोरोना ने धूम मचा रखी है, महामारी ने धूम मचा रखी है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। उसी तरह 60,000 सगर के पुत्रों को, क्योंकि राजा के सम्राट के पुत्रों को कौन रोके। सारे संसार में भूचालन और अपनी शक्ति से करते थे, और प्रकृति से वह छेड़छाड़ रोजाना धरती पे करते थे। एक दिन कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे पुत्र 1000, और मुनि तपस्या कर रहे शिव शक्ति साकार। रोहिणी में तप रहे थे कपिल मुनि। शिव शक्ति उन्होंने अपने नेत्रों की ज्योति में एकाकार कर रखी थी, त्राटक लगा रहे थे। रोहिणी का त्राटक चले और शक्ति बड़ी अपार, नेत्रों में ज्वाला भरी और कपिल मुनि साकार। उनके नेत्रों में कांटे और सगर पुत्रों ने चुभा दिए,
जब पलकें खोली कपिल मुनि तो सारे पुत्र भस्म दिखा दिए। एक पल में ही भस्म हो गए और 60,000 ये पुत्र कपिल मुनि ने रोहिणी की शक्ति का दे दिया सूत्र। कमाल कर गए कपिल मुनि, जो जहां खड़ा वो पाएगा, और कपिल मुनि की दृष्टि से वह अपने आप मर जाएगा। तो पूरी पृथ्वी पर फैले थे 60,000 सगर के पुत्र, पल भर में ही भस्म हो गए और घटना घटी विचित्र। ये रोहिणी की शक्ति थी। कपिल मुनि शिव शक्ति के उपासक थे। अपने नेत्रों के अंदर उन्होंने अग्नि और ज्वालाओं को, रोहिणी की तपन को अपने अंदर भर लिया और सारे संसार को अग्नि से बचाने के लिए तपस्यारत थे, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया। और सगत्र पुत्र ने किया मुनि का ध्यान भंग और मर गए सारे 60,000 सगर पुत्र, अंग हो गए भंग, भस्म हो गए सगर पुत्र, नहीं बचे अवशेष। राजा सगर के राज में हो गए कोटि कलेश। जिस तरह कोरोना से कलयुग में करोड़ों आत्माएं अपना प्राण त्याग गई, उस तरह सतयुग में पहली बार 60,000 सगर के पुत्रों ने एक ऋषि के प्रकोप से प्राण त्याग दिए थे। तो संत हृदय नवनीत समाना, फिर भी सगर पुत्र मर जाना। संतों का हृदय तो नवनीत होता है, मक्खन की तरह होता है, लेकिन संतों का प्रकोप सतयुग में पहली बार देखा, और रघुवंश के राजा सगर के ऊपर देखा, जो बड़ा तपेश्वरी राजा था। लेकिन संस्कार नहीं दिए पुत्रों में, इस कारण हुड़दंग मचाते थे और सारे प्रकृति को चौपट करते और रोज नष्ट कर जाते थे। और संतों में वन में रहते हैं संत सभी और महातपस्या करते हैं। और रोहिणी तप रही थी हिमगिरी पर, जहां कपिल मुनि वहां रहते हैं। तो कपिल मुनि को छेड़कर और गलती कर गए ताय। शिव शक्ति जब नेत्र खुली तो रोहिणी भस्म दिखाए। तो रोहिणी का एक एक दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। 60,000 सगर के पुत्र मर गए, भस्म हो गए। और कलयुग में ये कोरोना सारे संतों की और मानवता की तपस्या को भंग करने में लगा हुआ है। और समस्त संसार के राजा लाचार नजर आते, क्योंकि एक भी कपिल मुनि जैसा और नहीं दिखाई देत। और देखो चारों तरफ जगत में मौत ही मौत समेट, मौत ही मौत होती जा रही है। लेकिन ये भारत देश की धरती है, जहां रोहिणी तपती है। जिस देश में गंगा बहती है वह भारत माता रहती है। ये भारत देश है, ऋषि मुनियों का देश है, जहां पर रोहिणी तपती है। तब कहा हंस के अंगिरा ऋषि ने, मैं सूरज जैसा तपता हूं, अगर आज्ञा शिव की हो जाए तो कोरोना खत्म मैं करता हूं। आप कहो तो सारी सृष्टि को अग्निमय मैं ही बना दूंगा, और मेरा स्वरूप अंगिरा है, मैं जगत में आग लगा दूंगा। जो भी देश दानवता करे या रोगाणु छोड़ेगा, अंगिरा ऋषि का हो प्रकोप और रोहिणी में
वह नहीं छोड़ेगा। पर अभी तपस्या में बैठा और ज्यादा दिन सहन न कर पाऊंगा। अगर सूरज भी छुप जाए तो मैं सूरज जैसा प्रकाश दिखाऊंगा। अगर सूरज अपना काम करना बंद कर दे, रोहिणी को तपाना छोड़ दे, तो अंगिरा ऋषि कहते हैं कि मैं सूरज से भी ज्यादा प्रकाश करने में इस आकाश में सक्षम हूं, इतनी शक्ति मेरी है। और रोहिणी के तपोबल पर जब मैंने हिमालय की कंदराओं में अपनी आंख खोली तो सबसे पहले मुझे कैलाश के नीचे कुछ मानवता को कष्ट देने वाले कीटाणु नजर आए। मेरी लंगोट तक पहुंच गए पर आगे वह नहीं बढ़ पाए। अब तो भस्म करूं उन कीटाणुओं को जो कैलाश के नीचे से आए। कैलाश में दुर्गंध नहीं होती, वहां तो संत सब तपते हैं और अंगिरा ऋषि अब अपने तप से उन कीटाणुओं को भस्म अब करते हैं। ये कलयुग की बात है। अंगिरा ऋषि आए, नीचे कैलाश के सांप ही सांप और उड़े चमगादड़ जाए। चमगादड़ और सर्प उड़ रहे थे, फड़फड़ाने लगी। देखो चमगादड़ और पंख वहां पर डोल रहे। अंगिरा ऋषि भी धीरे धीरे और अपनी पलकें खोल रहे। जब खोली पलकें अंगिरा ने तो नीचे निचाई नहीं तजे, विष नहीं तजे भुजंग, और चंदन विष व्यापे नहीं जो है विष के संग। चंदन के पेड़ के ऊपर सांपों का जहर नहीं चढ़ता। उस तरह अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ये कैलाश पर्वत है जहां चंदन का त्रिपुंड तिलक लगाकर महादेव हर युग में अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। मानसरोवर झील में समस्त ब्रह्मांडों के भी महादेव महाशक्ति हैं और रोगाणु छोड़ने वाले उन दुष्ट देशों से अच्छी तरह जानते निपटना। पर अभी समाधि बैठे हैं और अंगिरा ऋषि ने सारे कीटाणु कैलाश के नीचे देखे हैं। सारे ही कीटाणु को पल में अब भस्म बना देंगे और शनिवार का दिन है आज, इस कोरोना को जगत से हटा देंगे। स्वाहा ऋषि अंगिरा रोहिणी तपे, शिव शक्ति अंगिरा जपे, सूर्य शक्ति चंद्र शक्ति, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वरा, तेजोमयी शक्ति रुंड मुंड चुंड चामुंडा, सर्व शक्तिदायकम वरदायकम, कीटाणु अग्रगण्य तत नास्ति नास्ति, चर्मण्य चीन चांडाल चोकड़ी भस्मांति, भस्मासुरे वृत्तासुरे रक्त बीज महिषासुरे, स्वाहा ज्वालां देहि देहि अग्रगण्यम हिग्रिगियाम जिग्रिगियाम द्वाम, स्वांता त्वनामयो स्वाहा ज्वाला दहक दहक दहक, नष्टभष्टम कीटाणु कोराना रोहिणी नक्षत्रम, महातेज पुंजम कपिल शक्ति, मार्कंड्य मुनि शक्ति, महाशक्ति अगस्त ऋषि शक्ति, ब्रह्म शक्ति तेजोमयी शक्ति, श्रापम भस्मांतम भस्म भस्मेश्वरो, सर्वशक्ति तृतीयांतम तृतीयांतम ताप्ताम, सर्वशक्ति व्यापकम, विक्रमी संवत 2078, विश्वांति पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, धनु राशि स्थित चंद्रमा, सूर्य वृष राशि स्थित, शुक्र मिथुन राशि प्रवेशम, महाशक्ति तेजोमयी शक्ति अंगिरा ऋषि अनुष्ठानम परिपूर्णम, कोरोना कीटाणु नष्टभष्टम स्वाहा। अंगिरा ऋषि ने अपने पलक से ही कोरोना के महामारी कीटाणुओं को, ब्लैक फंगस, काला जादू नहीं चले। यह है भारत देश,
सारी फंगस भस्म हो गई, मिट गए कोटि कलेश। शनिवार काली छाया को शनि ने दिया हटाए, और चाल चल रहे मकर में और मगर बन के उसे खाए। जैसे मगर गजेंद्र जो राजा इंद्र का ऐरावत हाथी था, लक्ष्मी जी की सेवा में रहता था, उसे खाने के लिए अपनी चाल चल रहा था, उसी तरह ये कीटाणु फैलाने वाला राष्ट्र भी मगर की तरह बन करके, मगरमच्छ बन करके सारे संसार में बड़ी बड़ी महाशक्तियों, हाथी जैसी महाशक्तियों को अपनी लपेट में लेने के फिराक में था। लेकिन पलक खुली अंगिरा ऋषि की, और शक्ति बड़ी महान एक ऋषि ने ही कर दिया भारत का उत्थान। अब कोरोना नहीं बचे, अंगिरा ऋषि खाए, अंगिरा की अग्नि से सारे कीटाणु मर जाए। कलयुग में धन्य धन्य अंगिरा, धन्य धन्य तप व्यापक धीरा। रोहिणी तपे 3 दिन जाना, ये गुण 30 मही भगवाना। अरे देखो शनिवार की छाया, काला फंगस दे तो हटाया, और कोरोना की लुट गई माया, और अब नहीं अंगिरा बच पाया। अंगिरा की शक्ति से और बचे नहीं अवशेष, नीचे था कैलाश, उसके नीचे था वह देश। सारे कीटाणु जल गए और भस्म कर दिए तमाम, प्रकृति प्रकोप वहां हो गया हंगामा गति जान। उलट पुलट लंक करी जारी, धन्य धन्य अंगिरा शक्ति तुम्हारी। वाणी में प्रगटे अंगिरा, और महाशक्ति भारत जगदीरा। बचा लिया भारत देश को, और रोहिणी तपे तमाम, और भारत और मानवता का जगत में कर दिया अंगिरा कल्याण। कपिल मुनि ने किया था सतयुग के तनमाय, कलयुग में अंगिरा ऋषि ने और भारत प्रजा और जगत के सारे प्राण बचाए। अब नहीं दिखे यहां कोरोना, और कैलाश के नीचे गड़बड़ जाना। अरे जिनपिंग 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 जिनपिंग, और जिंद भूत जिनपिंग गति पाए। सभी भूत और जिंद वहां पर देखो छोड़ रहे विषदाय। सारे विष को पी गए अंगीरा, अब नहीं चाल कोई चल पाए। नहीं जगत के प्राणी मरेंगे, और आज से सभी मृत्यु हटाए। अजर अमर अविनाशी देखो, और अपने को सब ले तपाए। पाप कर्म अब छोड़ो पुरुषों, और मानवता को गले लगाए। दानवता का पतन होएगा, मानवता की हो जयकार। ऐसी शक्ति अंगीरा की जो कैलाश हुए साकार। कैलाश अंगिरा ऋषि साकार हो गए, भगवान शंकर तो समाधि में थे। एक ऋषि ही काफी है जगत से कोरोना हटाने को, और काले फंगस को मिटाने को, भारत की शक्ति बढ़ाने को। तो अंगिरा ऋषि तेज जैसे, और हो गया भारत देश, और चमकने लग गया सूरज करे प्रवेश। वृष राशि में सूर्य प्रवेश कर गए। धन्य धन्य रोहिणी जाना, और चंद्र रूप कृष्ण में माना। और अंगिरा भी रहे तपाई, कोरोना को रहे भगाई। चीन चाल सब समझ गए, और देखो ऋषि दरवेश सारे ही कीटाणु को भस्म कर दिया अंगिरा दरवेश। अंगिरा ऋषि ने अपनी तपोबल शक्ति से सारे संसार की कोरोना महामारी को भस्म कर दिया। जिस तरह 60,000 सगर के पुत्रों को कपिल मुनि ने सतयुग में समाप्त कर दिया था, आज से ही शक्ति बढ़े और रोग घटे तन पाए। 9 दिन तक रोहिणी का तपना और अपना करिश्मा दिखाए। रोहिणी 9 तपा होती है,
अनुष्ठान तन पाए। जो भी भक्ति करे रोहिणी मृत्यु नहीं आ पाए। इसलिए रोहिणी में भक्ति बड़ी तेज होती है, सारे शरीर की इंद्रियों को तपाने के लिए, अपने पापों को जलाने के लिए, अपने कुकर्मों को हटाने के लिए और अपनी समस्त महामारियों को समाप्त करने के लिए। इससे बड़ा संसार में कोई दिन नहीं होता। 9 दिन होते हैं, 9 दिन में ही घूम जाता है देखो शक्ति का चक्र। और जहां जहां रोहिणी तपे और नारायण सुदर्शन चक्र। जिस तरह नारायण मानवता की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर सुदर्शन चक्र उठा करके मानवता की रक्षा करते, उसी तरह हर वर्ष रोहिणी सारे संसार के दानवता के कुचक्रों को हटाने में और अन्न उत्पादन करने में और भक्ति की भावनाओं को भरने में रोहिणी का विशेष योगदान रहता है। धन्य धन्य ये रोहिणी, धन्य ये दुर्गा माय, भारत देश बचाने अंगीरा कलयुग में प्रगटाए। वाणी सुने प्रसंग जो कोई, अंगीरा ऋषि शक्ति होई। अंगीरा ऋषि प्रबल है और वाणी करे प्रणाम। कोरोना महामारी को नष्ट करो और देव भारत को वरदान। कहे तथास्तु अंगीरा ऋषि और चीन चाल नहीं चाहे। और जो भी रोगाणु फैलाए वह सब देश नष्ट हो जाए। अरे फैलाना हो तो भगवान के अणु फैलाओ, ये रोगाणु क्या फैला रहे? इस जगत को भगवान बनाते हैं और तुम उसमें रोगाणु फैलाकर उसे रोगी बनाना चाहते हो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं। और देते हैं तुम्हें श्राप, ये अंगीरा ऋषि का श्राप है, बचे नहीं तुम्हारा बाप। चाहे चीन हो, चांडाल चौकड़ी हो या दानवता का कोई भी अवशेष हो, संसार में कहीं भी छुपा हुआ हो। जिस तरह 60,000 सगर के पुत्र सारे संसार में छुपने का बड़ा प्रयास किया उन्होंने, लेकिन बचे नहीं। जो जहां था वहीं मर गया। इसी तरह सारे संसार में जो दानवता फैलाने के अवशेष हैं, जो रोगाणु फैलाने के, अणुबम फैलाने के अवशेष हैं, वो जहां के जहां रह जाएंगे। क्योंकि ऋषियों की शक्ति बड़ी है भारत देश, और ये अंगिरा ऋषि का वरदान है कि भारत तेरा कल्याण हो। भारत रोग रहित हो, रोगों से मुक्त हो, महामारियों से मुक्त हो, सारे संसार का कल्याण करती है ये वाणी, जो अंगिरा ऋषि की कृपा से पहली बार भारत में कलयुग में रोहिणी में प्रकट हुई है। तीसरी शक्ति रोहिणी की, 9 दिन शक्ति चलाए, दानवता नहीं बच सके। बोले अंगिरा ऋषि मुस्काए। अंगिरा ऋषि कहते हैं कि मेरा नाम अंगिरा है और अंगिरा वंश सूर्य वंश में हूं। इससे सूर्य से भी ज्यादा तेज और सूर्य से भी ज्यादा शक्ति मेरे अंदर रहती है, लेकिन मैं उस शक्ति को हिमालय की बर्फीली वादियों में शांत रखता हूं। लेकिन आज शांति भंग हो गई और उठे मुनि दर्शाय, वाणी को दर्शन दिए अंगिरा ऋषि आए। धन्य धन्य अंगिर ऋषि जाना और वाणी भी करती है प्रणामा। भारत आपने लया बचाई और अब तो कल की अवतार प्रगटाई। चले फटाके दानवता में और मानवता बच जाए। इस कारण रोहिणी में अंगिरा लिए बुलाए। तो अंगिरा ऋषि का आगमन और रोहिणी का तपना और शनिवार की छाया होना, भारत के शुभ कर्म उदय होते हैं, भारत का तेज उदय होता है। तीनों जगत गुरुओं की कृपा भारत को मिलती है और अंगिरा ऋषि के वरदान से मानवता का सारे संसार में कल्याण होगा। और महामारी कुछ ही दिनों में, जितनी भी महामारियां संसार में फैल रही हैं, अपने आप ही नष्ट हो पातालन में जाए। और कैसा भी देश हो जो रोगाणु अब आगे नहीं फैलाने पाए। अगर ऐसी चाल चले उल्टी तो उल्टा वह हो जाएगा। मानवता की रक्षा में अंगिरा फिर से आगे आवे। अभी तो पलक खोली है, यदि पूरी दृष्टि खोल दूंगा तो पता नहीं चले कहां गए वो देश जो रोगाणु फैलाते हैं,
और सारी मानवता पे खतरा, और अपने तानाशाही से मंडराते हैं। तो तानाशाही मत करो, करो प्रजा कल्याण, और 9 दिन तक तो करते रहो रोहिणी में राम नाम आह्वान। सबसे बड़ी शक्ति शिव शक्ति, और जप लो शिव का नाम, प्राण आपके बच जाएंगे, बोले अंगिरा भगवान। इसलिए अंगिरा ऋषि की वाणी तो पहली बार ही आई और कलयुग में कल्याण कर गई। नवरात्रा के 9 तपा में शनिवार की छाया में 29 मई को 2021 में विक्रमी संवत 2078 में सतयुग जैसा प्रकाश भारत में इस समय हो रहा है। रोहिणी तप रही है, इसलिए है भारतवासियों, अंगिरा ऋषि को प्रणाम करो, कैलाशपति भगवान शंकर को प्रणाम करो, तीनों जगत गुरुओं को प्रणाम करो, और भारत माता को प्रणाम करो, भारत देश के तिरंगे को प्रणाम करो, और अपनी आत्मा के अंदर अमृत के अणु भर लो, तेज भर लो। 9 दिन तक तो तपो। जितना संकट इस महामारियों ने आपको दुख पहुंचाया, उतने सुखों की बरसात करने के लिए भगवान महादेव श्रावण में आ रहे हैं, और इतनी सुख बरसाएंगे कि आप लोग कल्पना से भी बाहर होगा। क्योंकि अदृश्य समाधि में शंकर गदगद हो गए जान, धन्य धन्य अंगिरा ऋषि, बचा दिए भारत के प्राण। भारत की जनता के प्राण बचाने के लिए आपका कोटि से धन्यवाद। और अब सावन में तो मैं बरसूंगा, और गंगा 10वीं जून में ही आ जाऊंगा, गंगा लेकर अमृत उसमें बहाऊंगा, और भारत की मरती जनता के अब मैं ही प्राण बचाऊंगा। कल्प वृक्ष से प्राणवायु संगम तट प्रकटाए, वट वृक्ष से ही प्राणवायु संगम तट पर बरसने लग जाएगी। जहां पर तीनों जगत गुरुओं का संगम है, जहां पर हनुमान जी लेटे हुए भगवान राम के चरणों की ओर निहार रहे हैं, ऐसे भारत देश को और ऐसी संगम तट को और अंगिरा ऋषि को वाणी भी प्रणाम कर। धन्य धन्य भारत की भूमि, जहां प्रगटे सब दरवेश, और भारत में नहीं आएंगे महामारी से कोटि कलेश। ये महामारी समाप्त होने वाली है। सारी महामारियों को समाप्त करके भगवान कलंकेश्वर का प्रवेश भारत में होने वाला है। 21वीं शताब्दी भारत की स्वर्णिम शताब्दी है। इसलिए आप लोग सब भगवान को पर विश्वास रखो, उनमें आस्था जागृत करो, अपनी आत्मा में ईश्वर के नामों का श्रवण करो, जपो और प्रार्थना करो कि हमारे सभी पापों का प्रायश्चित भगवान करें। यह हमारी अंगिरा ऋषि से प्रार्थना है कि यदि भारत में तपस्वियों की कमी हो, तप की कमी हो, या राजाओं में आत्मबल न हो, प्रजा में भी आत्मबल न हो, तो आप अपनी तपस्या का फल उन्हें दे दो और दे करके इस भारत मां की लाज बचाओ। क्योंकि कलयुग में इस समय ऋषि मुनियों के ऊपर ही जो अदृश्य संत है हिमालय के, वाणी भी उनसे प्रार्थना कर, आप बचाने आइए और ऋषि मुनि प्रगटाए, और अपना तप भारत माता को दे दो सब मुनि राय। यही प्रार्थना आपसे महामारी दे तो हटाए, तपा देवो ये रोहिणी और मंगल भारत पाए। ये प्रसंग जो भी सुने। और रोहिणी तीसरा प्रसंग, अरे महाशक्ति के फैल गए हैं। देखो यहां पर रंग, तीनों जगत गुरु महाशक्तियां हैं। राम और कृष्ण बड़ी सरकार है भारत की। ये त्रिलोक में चारों युगों में भारत की सरकार राघवेंद्र सरकार और यादवेंद्र सरकार ही रहती है। बाकी सरकारें तो आती और जाती रहती है। इसलिए दोनों सरकारों को प्रणाम करते हैं, अंगिरा ऋषि को प्रणाम करते हैं, भारत भूमि को प्रणाम करते हैं। और यह प्रसंग पूरा हुआ मानवता का प्रसंग। मानवता फैला दीजिए और दानवता कोरोना को कर दो भस्म। तो कोरोना को भस्म कर दिया अंगिरा ऋषि ने। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आगे संसार वाले देख लेंगे। प्रथा न जाए देव ऋषि वाणी, और बोले मारकंड्य मुनि ज्ञानी। मारकंड्य ने नव दुर्गा को भारत लिया बुलाए, उसके पहले अंगिरा ने पलक खोल दी ताय। तो अंगिरा ऋषि भारत की रक्षा करें, भारत और मानवता का कल्याण करें और समस्त संसार का कल्याण करें।
ये आपसे प्रार्थना है, आप हमारी रक्षा करो। जय अंगिरा ऋषि, जय भारत।